हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप 6 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको अगर आप अभी कर रहे हैं तो आप अपने यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के सपने से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और लास्ट में एक बोनस टिप भी दूंगी, सो बेयर विद मी टिल द एंड एंड लेट्स गेट इन द वीडियो। गाइस, सबसे पहली मिस्टेक क्या है कि सिलेबस को स्टिक करके ना रखना। मैंने कितनी बार भी बोला है कि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। आप उस सिलेबस को यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको अपने सामने रख लीजिए। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो ये एक ब्लंडर है। इतना चीज़ें आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम में जो करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। सिलेबस डाउनलोड करके उसको अपने टेबल के सामने रख लें, डेली उससे देखें और फिर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। ठीक। नंबर 2 मिस्टेक है पी वाई क्यू को इग्नोर करना। गाइस, सब लोग को पढ़ने में इतना मज़ा आता है ना कि वो पी वाई क्यू इग्नोर करते चले जाते हैं। बट किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूजीसी नेट हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, पी वाई क्यू आर गाइड। आपको पी वाई क्यू लगा के ही पता लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट कितने डेप्थ में पूछ रहा है, आपको कितना टाइम देना है और कितना उसका इनपुट आउटपुट रेशियो है। ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं सिलेबस के साथ साथ अपने पास पी वाई क्यू की कोई बुक या फिर आप जो भी रिसोर्स रेफर करते हैं वो रखिए। टॉपिक लगाइए, टॉपिक मतलब पढ़िए, टॉपिक पढ़िए, उसके बाद पी वाई क्यू उस टॉपिक से रिलेटेड लगा लीजिए उसी टाइम पे। इससे आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक है। पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डू नॉट इग्नोर दैट। तीसरी मिस्टेक क्या है जो आप, मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ पीपल करते ही हैं, कि पेपर 1 को इनफ फोकस ना देना। अपना सब्जेक्ट सभी पढ़ते हैं, ठीक है। अपने सब्जेक्ट में सबको इंटरेस्ट होता है, सब टाइम देते हैं, उसी को ही पढ़ते रहते हैं। बट अगर आप जेआरएफ या नेट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 पे फोकस करना ही पड़ेगा। आप उसको इग्नोर करके जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो अभी से ही आप जून सेशन के लिए 2 से 3 घंटे डेली पेपर 1 को दीजिए, उसके पी वाई क्यू लगाइए, एनालाइज करिए और उसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है। चौथे मिस्टेक क्या है जो सभी लोग, मुझे लगता है, करते ही हैं, कि मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करना, इधर से भी पढ़ना उधर से भी पढ़ना। हम लोग को पता नहीं क्या है कि यकीन ही नहीं होता है कि एक अगर रिसोर्स है और हमने उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया है तो उससे से हो जाएगा। नहीं। कोई बता दिया आज ये बुक पढ़ रहे हैं, कल कोई बुक दूसरी बुक बता दिए तो उससे पढ़ रहे हैं, ये इससे नहीं होगा। आप अगर ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप ब्लंडर कर रहे हैं। आपको अपने रिसोर्सेज मिनिमम करने पड़ेंगे। आप अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करिए और उन्हीं रिसोर्सों को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, उनसे उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। इसी से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना बनेगी और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप खुद भी सोचते हैं कि किस किस चीज़ को रिवाइज करूँ, कहाँ कहाँ से पढ़ूँ, क्या क्या पढ़ लूँ। इससे सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ डू मिनिमाइज योर रिसोर्सेज। पांचवी मिस्टेक क्या है कि इनफ प्रैक्टिस ना करना। टाइमर लगा के, जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाते हैं उस हिसाब से प्रैक्टिस ना करना। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जून 2025 में, तो मेरे को कॉन्फिडेंट था अपनी सब्जेक्ट में, सोशियोलॉजी में, और पेपर 1 में मैंने कर लिया था ठीक ठाक। बट मैंने फुल लेंथ पेपर लगाया ही नहीं। जो फुल 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है वो मैंने एक भी नहीं लगाए थे। तो वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे इतना टाइम का इशू लगा। लास्ट टाइम में जो डीआई के 5 क्वेश्चन थे वो मैं नहीं कर पाई, वो मैं छोड़ दी टाइम ना होने की वजह से। उस अटेम्प्ट मेरा सिर्फ 3 क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया था। तो मुझे इतना रिग्रेट हुआ, मुझे लगा कि अगर मैंने सिर्फ डीआई के क्वेश्चन कर लिए होते सॉल्व करके तो वो उसी टाइम में मेरा जेआरएफ हो गया होता। तो प्लीज़ ये मिस्टेक ना करें। 1-2 महीने पहले से ही 1-2 ऐसे करके क्वेश्चन पेपर फुल लेंथ डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर लें 2 से 3 बार। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और टाइम मैनेजमेंट भी आएगा। या फिर अगर आप क्वेश्चन लगा भी रहे हैं तो आप उसको टाइमर लगा के करिए कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं या 60-70, जितने भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से करिए।
छठी मिस्टेक क्या है कि शॉर्ट्स नोट्स ना बनाना। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए देखो, अब जो पेपर आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन बेस्ड है, रट्टाफिकेशन बेस्ड है, आपको बहुत सारी चीज़ें रट के जानी है। तो अगर आपने लास्ट टाइम रिवीजन के लिए नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप एग्ज़ाम से पहले उन नोट्स को प्रिपेयर करिए 10 दिन 15 दिन पहले, और उन्हीं को 10 से 12 बार रिवाइज करिए। इससे आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो जिनके डेटा वाइज हैं, जो जिनके गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो कम गलत होंगे। वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आप सही टिक कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मुझे यही बताना था। और हाँ, एक लास्ट में जो मैंने बोला था बोनस टिप बताती हूँ। आपको क्या करना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज आपने यूज़ किए हैं, आप उससे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ लीजिए। बट कोशिश करिए कि आप उसके शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स, अगर आपने 10 से 12 बार उसको रिवाइज कर लिया है तो आप उसको शॉर्ट करने की कोशिश करिए। जैसे इससे पहले अगर आपने 3 घंटे में उस नोट्स को रिवाइज किया था तो आप उसको इतना छोटा कर लीजिए जैसे कि आप उसको 20 मिनट या 25 मिनट या आधे घंटे में ही रिवाइज कर सकते। और रिवीजन को फास्ट कैसे करना है, आप जो भी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई, आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया है, तो आप उसको टिक मार दीजिए कि वो मेरा हो चुका है, अब मुझे उसको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम बचता है जब आप दूसरी या तीसरी बार रिवाइज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए या फिर कुछ रिकमेंडेशन चाहिए। सो या, बाय।